ब्राह्मण तो साहब वास्तव में बड़े तेज आदमी होते हैं। वो मुझे ध्यान आता है, एक ब्राह्मण समाज का आदमी, एक क्षत्रिय समाज का आदमी, एक वैश्य समाज का आदमी साथ बैठ के चाय पी रहे थे। वैश्य समाज वाले ने चाय पीने के बाद कप को सीधा रख दिया, क्षत्रिय समाज वाले ने चाय पीने के बाद कप को उल्टा रख दिया। अब ब्राह्मण समाज का आदमी फंस गया, लेकिन अगर फंस जाए तो ब्राह्मण समाज का है ही नहीं। ब्राह्मण समाज वाले ने कप को आड़ा रख दिया। वो दोनों तुरंत बोले तूने आड़ा क्यों रखा? उसने कहा तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा? वाह। क्षत्रिय समाज वाले ने कहा कि मैंने सीधा इसलिए रखा कि मुझे अभी चाय और चाहिए। वैश्य समाज वाले ने कहा कि भैया मैंने कप को उल्टा इसलिए रखा कि मुझे अब चाय नहीं चाहिए। अब ब्राह्मण समाज का आदमी फिर फंस गया। ब्राह्मण समाज वाले का उत्तर सुनना और तालियों का मुझे नाद सुनाई दे लगना चाहिए, यह उत्तर सिर्फ ब्राह्मण समाज का आदमी दे सकता है। ब्राह्मण समाज वाले आदमी ने कहा कि भैया मैंने कप को आड़ा इसलिए रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो रहने दो। क्या बात है, जोर से तालियां, कुशल कुशवाहा। मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, मेरे बचपन के मित्र जिनसे मुझे ऊर्जा मिलती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आनंद का कवि हूं, उल्लास का कवि हूं। ओशो कहते थे कि हंसाना भगवान की इबादत करने जैसा है। कोशिश करता हूं कि उस पूजा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। अभी हमारे प्रदेश में चुनाव हुए और एक बड़ा बदलाव आया है। राहुल जी ने एक अखिलेश जी से वादा किया था, अगर वो वादा निभा दिया हो और जो लोग समझ जाएं कविता को, उनकी तालियां उठें। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि राहुल जी बोले सुनो प्यारे अखिलेश भाई, मैंने पूरे मन से ये दोस्ती बनाई है। क्या बात है। और खूब हाथ का भी साथ दे के तुम्हें देख लिया, किंतु मुझे साइकिल चलानी नहीं आई है। और अब तैयार रहना, बिल्कुल कविता से हंसाने की कोशिश कर रहा हूं। वो सब कर सकता हूं जो आपको घंटों हंसा सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। वाह। कि राहुल जी बोले सुनो प्यारे अखिलेश भाई, मैंने पूरे मन से ये दोस्ती बनाई है। और खूब हाथ का भी साथ दे के तुम्हें देख लिया, किंतु मुझे साइकिल चलानी नहीं आई है। और आपने जो मुझ पे भरोसा जो दिखाया, फिर मैंने भी ये जिम्मेदारी ढंग से निभाई है। और 150 बरस की थी कांग्रेस निबटा दी, 25 बरस की सपा भी निबटा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि 150 बरस की थी कांग्रेस निबटा दी। मैं देख रहा हूं कुछ लोग सोफे पे बैठे हैं, वो ताली नहीं बजा रहे। देखिए तालियां वालियां बजाते रहिए, क्योंकि अभी बीते दिनों में एक कवि सम्मेलन में था। मैंने हास्य की कविता सुनाई, सामने बैठा हुआ श्रोता हंसा नहीं। मैंने वीर रस की कविता सुनाई, उन्होंने ताली भी नहीं बजाई। मैंने कहा भैया मैंने हास्य की कविता सुनाई, सब लोग ठाके के साथ हंसे, आप हंसे क्यों नहीं? बोला अमीर आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। क्या बात है। मैंने कहा भैया मैंने वीर रस की कविता सुनाई, आपने ताली भी नहीं बजाई। बोला अमीर आदमी हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। 15 दिन पहले भाई साहब मुझे विजयनगर में सड़क पे मिल गए। मुझे कहीं से पता चल गया भाई साहब की शादी हो गई है। मैंने कहा भाई साहब हनीमून पे नहीं गए? बोला अमीर आदमी हूं। समझने वाले समझ गए, कुछ कल परसों में समझेंगे। कवियों की बात देर में समझ में आती है, कोई जल्दी नहीं है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि चुनावों के बाद क्या हुआ नेताओं का। यहां पर भी बड़े नेता लोग बैठे हैं, उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूं। मुझे पता नहीं है वो कौन कौन सी पार्टी से हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके चेहरे उल्लसित हों। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि नेताजी ने कहा जहां खिलते थे फूल कभी, पानी उस झील का तो कतरा सा हो गया। और टीपू ने कहा कि परिवार मेरी ताकत थी, चाचा जब से गए हैं खतरा सा हो गया। अब आनंद लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। कि टीपू ने कहा कि परिवार मेरी ताकत थी, चाचा जब से गए हैं खतरा सा हो गया। और मैंने पूछा बहन जी तुम्हारा हाल कैसा है, तो चेहरा बहन जी का थोड़ा उतरा सा हो गया। बोली 5 साल से विपक्ष में हूं बैठी हुई, मेरा हाथी सूख कर बकरा सा हो गया। क्या बात है। वाह भी वाह, बहुत साल से। और टिप्पणी, मैंने कहा बहन जी इस पर सर्वाधिक तालियां उठे। मैंने कहा बहन जी अगर पिछले 5 में बकरा हो गया था, तो अब की 5 में तो मुर्गा ही बन जाएगा। ये योगी जी की सरकार है। लेकिन अगर भैया का आदेश हो तो मैं एक रचना पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल पढ़ लो। भगवान परशुराम का पावन मंच है। पहले कवि को छूट होती है, जो पहले पढ़ता है उसे थोड़ा समय ज्यादा मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपका आदेश है। भगवान परशुराम का पावन मंच है, और हमने भगवान परशुराम से सीखा है कि कैसे अधर्मियों का नाश किया जाए। पूरे हिंदुस्तान में हंसाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, विजयनगर मेरा घर है और एक कीमती रचना यहां से पढ़कर जाना चाहता हूं।
आपके दिलों में अगर वो जगह रचना बनाए तो आपकी मोहब्बतें मिले, आपकी तालियां मिले। मैं एक रचना पढ़ना चाहता हूं। हमारे कुल के बड़े दादा कुंवर बेचैन जी ने लिखा कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, क्या जरूरत पड़ गई कि मुझे ऐसी कविताएं मन से पढ़नी पड़ी। आपके चेहरे उल्लसित करना चाहता था। दादा कुंवर बेचैन ने लिखा कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, तालियां उठे, आपकी बड़े कलमकार की पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है। हमें जरूरत है कि ऐसी भाषा मंच से बोली जाए। एक रचना पढ़ना चाहता हूं। जब हमारे देश में दुश्मन देश की जय जयकार के नारे लगाए जाने लगे, दुश्मन देश के झंडे लहराए जाने लगे, हमारे देश के जवानों पर पत्थर बरसाए जाने लगे, तब कवियों की क्या दायित्व होता है, कवियों की क्या भाषा होनी चाहिए, उसका समावेश एक रचना में करने की कोशिश करिए। मैं रचना पढ़ता हूं, सुनिएगा कि भारत मां के आंचल से अब दूर करो गद्दारों को। हिंदुस्तान कभी आतंकवादियों से नहीं हारा, कभी पाकिस्तानियों से नहीं हारा। हिंदुस्तान जब जब हारा तब तब अपने घर के गद्दारों से हारा। क्या बात है? राजस्थान से 4 पंक्तियां लिखी। अभी हमारे देश के जवानों का सिर काट के पाकिस्तान से भेज दिया गया। हमारे कुल के बड़े दादा विनीत चौहान ने 4 पंक्तियां लिखी। उन्होंने लिखा कि प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं। हिंदुस्तान किनसे हारा आपको बताना चाहता हूं। आपकी तालियां उठे उन गद्दारों के लिए, उन गद्दारों के विरोध में कि प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं। राज बहादुर सिंह विकल जी की पंक्तियां हैं। विनीत जी पढ़ते हैं। राज बहादुर सिंह विकल जी। जी भैया, क्षमा चाहता हूं कि प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं। मिले कंचन तुला ईमान तक भी तोल देते हैं। और विदेशी ताकतें जब द्वार से दस्तक लगाती हैं, यहीं के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं। क्या बात है, वाह, हिंदुस्तान वाह, वाह। अपने गद्दारों से हारा। एक रचना पढ़ना चाहता हूं, आपका मन मिले कि भारत मां के आंचल से अब दूर करो गद्दारों को। रोज गूंजते भारत भू पर पाकिस्तानी नारों को। उठे एक भी कदम इधर, वो कदम अलग अब कर डालो। देशद्रोहियों के सीने को बारूदों से भर डालो। और वंदे मातरम कहे नहीं वो जिव्या मुंह में अटका दो। पाले हैं जो सांप जेल में सीधे फांसी लटका दो। क्या बात है, वाह वाह। एक बार इस नौजवान कवि के लिए ऊपर हाथ उठाकर तालियां बजाएं भाई साहब। पाले हैं बड़ी बात कही में, पाले हैं जो सांप जेल, वाह, पाले हैं जो सांप जेल में सीधे फांसी लटका दो। और कश्मीर को लेने की बात कही जाती है। 2 पंक्तियां विजयनगर में खड़े होकर पढ़ता हूं, और अगर आपके मन की पंक्तियां हो तो आपकी सर्वाधिक तालियां उठें कि वंदे मातरम कहे नहीं वो जिव्या मुंह में अटका दो। पाले हैं जो सांप जेल में सीधे फांसी लटका दो। नमक हरामों के वारों को और नहीं सह पाएंगे। भारतवासी कश्मीर के बिना नहीं रह पाएंगे। क्या बात है, वाह वाह। भारतवासी कश्मीर के बिना नहीं रह पाएंगे। और ये कभी काले बादल मानचित्र पर भारत के छाए हैं। काले बादल मानचित्र पर भारत के छाने लगते हैं। गद्दार भी अपनी औकात बताने लगते हैं। और भारत मुर्दाबाद कहे जो। अगली 2 पंक्तियां कविता की आखिरी पंक्तियां और आपसे विदाई कि भारत मुर्दाबाद कहे जो। इन जिंच में कटवा दो। धारा 370 को मोदी जी अब तो हटवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है।